मेरी नज़र जो है 29 तारीख के एक ऑर्डर पे पड़ी जो महाराष्ट्र सरकार ने निकाली थी। 29 तारीख का जो ऑर्डर है उसको मैं देखा, जब 29 तारीख के ऑर्डर में एनेक्शर 2 और 2 में जो बी है, बी के क्लॉज 4 अगर देखते हैं उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी शॉप्स है नॉन इसेंशियल शॉप्स और मार्केट शैल रिमेन ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM। साफ साफ ऐसा है। तो उसके बाद जो है मीरा भाईंदर पालिका की तरफ से या यहाँ के कमिश्नर की तरफ से जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन दुकानों पे लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है, वो गैर संवैधानिक है, इलीगल है, वॉइड है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं एडवोकेट जहांगीर इकबाल। इन्होंने आज जो है एक लॉकडाउन के ख़िलाफ़ एक PIL फाइल किया है। क्या होता है, लॉ और इसकी बातें जो है, कानून की बातें जो है वकील ही अच्छी तरह से समझते हैं, तो उनसे ही बात करते हैं कि ये PIL उनको क्यों फ़ाइल किया गया और उसकी वजह क्या थी। लॉकडाउन अगर यहाँ के कमिश्नर ने किया है तो उसमें कुछ कमी है क्या, आप इस पे क्या बोलेंगे इकबाल जी? देखिए, मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहे कि लॉकडाउन चल रहा है, कब तक चलेगा, कब बंद होगा, कैसा है। लोगों को दुश्वारी भी आ रही थी। तो लोगों की हित में मैं सोचते हुए मैं उसका कॉग्निजेंस लिया और मैं अपना काम चालू किया। मतलब देखते हैं कि लॉकडाउन जो है वो किस हद तक सही है। तो जब मैं काम करना स्टार्ट किया, इस पर रिसर्च किया, सब जितने पहले से स्टार्टिंग से गाइडलाइंस थे, ऑर्डर्स थे, नोटिफिकेशन थे, सब देखा। उसके बाद मेरी नज़र जो है 29 तारीख के एक ऑर्डर पे पड़ी जो महाराष्ट्र सरकार ने निकाली थी। 29 तारीख का जो ऑर्डर है उसको मैं देखा, जब 29 तारीख के ऑर्डर में एनेक्शर 2 और 2 में जो बी है, बी के क्लॉज 4 अगर देखते हैं उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी शॉप्स है नॉन इसेंशियल शॉप्स और मार्केट शैल रिमेन ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM। साफ साफ ऐसा है। तो उसके बाद जो है मीरा भाईंदर पालिका की तरफ से या यहाँ के कमिश्नर की तरफ से जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन दुकानों पे लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है, वो गैर संवैधानिक है, इलीगल है, वॉइड है। इसके लिए हमने याचिका डाला है हाई कोर्ट में और जो आज ही फाइल किया है हमने, पालिका को सर्व भी किया कॉपी, और मंडे के दिन वो बोर्ड पे ले रहे हैं हम लोग। मंडे के दिन ये जो है कोर्ट में इसको बोर्ड पे लिया जाएगा। तो आपके हिसाब से जो ये अनलॉक का कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हर ऐसे जगह पे जो कंटेनमेंट जोन वगैरह नहीं है या ये सब को कुछ मायने रखता है उसके लिए, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ये सब भी मायने रखता है, या फिर वो ऑर्डर सब के लिए है? देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जोन का इसमें जिक्र है वो सारे जोन के बारे में है। ठीक है, तो किसी भी जोन में आप ऑर्डर ब्लैंकेट ऑर्डर है। सिर्फ एक चीज़ है जो कंटेनमेंट जोन है, हाँ, उसमें जो है यहाँ की जो प्रशासन है लोकल, हाँ, पालिका उस पर निर्णय ले सकता है। उसने जब जिस हिसाब से लगे कंटेनमेंट जोन के बारे में उनको किस तरह से रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए वहाँ वो रख सकता है। बाकी उसके अलावा रेड जोन भी अगर है तो उसके लिए भी ये ऑर्डर जो है वो वैलिड है और उस पर भी एप्लीकेबल होता है। तो मेरे हिसाब से जो 30 तारीख को जो लगाया गया, 29 तारीख को ऑर्डर पास हुआ था महाराष्ट्र मंत्रालय से, उसके बाद 30 तारीख को यहाँ पे जब ऑर्डर निकला वो ऑर्डर बिल्कुल गलत था। तो लोगों ने फिर भी जो है मौका दिया, सब्र किया, इंतज़ार किया कि कुछ रिलीफ मिलेगा। तो 10 तारीख को दूसरा जो ऑर्डर आता है वो वापस से वो इसमें एक्सटेंशन होता है और पहले के ऑर्डर को कंटिन्यू किया जाता है। तो इससे लोग काफ़ी नाराज़ है, दुखी है, जिसकी वजह से लोगों में भी आप देखते होंगे काफ़ी आक्रोश है। लोग कहीं ना कहीं आक्रोश में हैं। मुझे लगता है कि मैं 2 जुलाई से कंटिन्यू लॉकडाउन के ऊपर न्यूज़ कर रहा हूं और ये 1 तारीख से 10 तारीख तक का लॉकडाउन तो लोगों ने फिर भी बर्दाश्त कर लिया था कि चलो ठीक है, ये नए आयुक्त आए हैं, ये डॉक्टर हैं, अगर 1 से 10 तारीख तक जो है लॉकडाउन करते हैं, कुछ फ़र्क पड़ता है तो अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या कि 1 से 10 तारीख तक, 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक भी जो लॉकडाउन किया उसमें मरीजों में कोई कमी नहीं आई। हालांकि कुछ उछाल हुआ, कुछ कम हुआ, यानी पहले जैसा चल रहा था, कमोबेश वैसा ही चल रहा था। लेकिन 11 जुलाई के बाद और 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक जो लॉकडाउन किया गया तो लोग 11 जुलाई से ही अपनी आवाज़ उठाने लगे और उस आवाज़ की वो न्यूज़ हमने सबसे पहले की थी। वो उन लोगों की जो शॉपकीपर्स थे, शॉपकीपर्स एसोसिएशंस के लोग थे,
और वो न्यूज के बाद ठीक जो है वो न्यूज जैसे ही पब्लिश होती है उसके बाद जो है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने भी उस पर आवाज़ उठाई। अभी की प्रेजेंट जो है एमएलए गीता जैन जी ने भी उसने भी उठाई। प्रताप सरनायक जो है 146 के जो एमएलए हैं उन्होंने भी, इन सब ने माना कि ये जो लॉकडाउन है कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के लोगों पे ज्यादती है। यानी एक बोलते हैं ना कि आपको अगर कोई पावर मिल गया है तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये इसका दुकान नहीं खुलेगा तो इसका घर कैसे चलेगा, खाना कैसे चलेगा, पानी कैसे चलेगा, ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से आएगी, ये आप नहीं सोच रहे हो, आप सीधा लॉकडाउन कर दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों ने ये महसूस किया कि पावर का मिसयूज किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये सारे जो एमएलए एमपीज़ हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एनजीओ के लोग, आप जैसे वकील, आम लोग इसका विरोध नहीं करते। पहले लॉकडाउन होता था तो लोग इसका विरोध नहीं करते थे, उसका सपोर्ट करते थे। लेकिन एक बार जब लॉकडाउन ओपन हुआ उसके बाद जब लॉकडाउन किया गया तो उसमें लोगों ने बहुत रोष जताया। तो कमोबेश आपके पास भी ऐसे फ़ोन आए होंगे, ऐसी बातचीत होगी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसलिए है कि सरकार और प्रशासन को वक्त मिले ताकि वो इस बीमारी से लड़ने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए उस तैयारी के लिए रेडी हो, लड़ने के लिए रेडी हो। अभी 4 महीना होने को आया, 4 महीने में सरकार से अगर आपको सवाल करना चाहिए आपने क्या क्या तैयारी की, आप किस हद तक आप तैयार है लड़ने के लिए, तो ये सवाल कोई करता नहीं इनसे, पहली बात। दूसरी बात, इनकी तैयारी जो है वो 15 दिन जो पहले 14 दिन जो हुई थी लॉकडाउन हुआ था, वो 14 दिन में जो तैयारी थी वही तैयारी है इनकी। तो तैयारी के तौर पे ये बिल्कुल फेल हुए। और कब तक के, ये सवाल कीजिए, कब तक के इस तरह से दुकानदार या आम आदमी सफ़र, दुकान बंद है तो हर आदमी जो है वो तकलीफ़ में, कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती तो मिल नहीं सकता उसको, तो सारे लोग वो तकलीफ़ में हैं। तो इस तरीके से ये कब तक चलेगा इस बात की क्लैरिटी नहीं है। ख़ासकर टेक्निकल पॉइंट की मैं बात करूँ, मैं वकील हूँ, तो उसके हिसाब से मैं जब पॉइंट देखता हूँ तो उसमें बहुत अच्छा ग्राउंड है, जिस ग्राउंड के हिसाब को उनको मानना चाहिए था और जिसके हिसाब से इनको एक्सटेंड करना नहीं चाहिए था, ये किस तरीके से कर दिए इस बात के लिए मैंने पीआई डाला। एक बात, दूसरी बात कि खास करके 5 तारीख का ऑर्डर देखेंगे, 5 जून वाले ऑर्डर देखेंगे आप, तो उस ऑर्डर में जो रिलैक्सेशन दिया गया था पहले यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स हैं, ओनर्स हैं, उनको दिया गया था ताकि जो भी अल्टरनेटिव डे वगैरह में चल रहा था उस तरीके से, लेकिन वो वापस से उसको रिवर्स कर दिया गया। ये बिल्कुल गलत है, इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। कहीं ना कहीं एडवोकेट जहांगीर इकबाल जो है इस ऑर्डर को ही चैलेंज कर दिए हैं। इन्होंने जब पीआईएल फाइल किया तो ज़रूर चैलेंज किया है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ टेक्निकल बात होगी। वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो रियायत जिस तरह से देनी थी उन्होंने भी महसूस किया हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने कि जो है कोरोना के साथ जो है किस तरह से जीना है, और इसी को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने इस पर ढील दी थी। ये जो ऑर्डर आया था 29 तारीख को और 30 तारीख को जो ये ऑर्डर लॉकडाउन का मीरा भाईंदर में निकाला गया, उसको कहीं ना कहीं ये गलत मानते हैं। तो दोस्तों, कमोबेश जो है ये टेक्निकल नॉलेज सिर्फ इनके पास हो सकता है, वो पॉइंट टू पॉइंट, चूँकि लॉ और कानून की बहुत ज़्यादा जो समझ है वो मुझ में नहीं है। तो इन्होंने जिस पॉइंट्स को दिखाया, जिस तरह से इन्होंने दिखाया, और ऑनरेबल कोर्ट ने अगर उस पीआईएल को एक्सेप्ट किया है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ बात होगी। वैसे दोस्तों, कल 18 जुलाई है, 18 जुलाई तक जो है लॉकडाउन यहाँ पे इस ऑर्डर, अभी जो रिसेंट ऑर्डर है उसके हिसाब से होना है। 19 जुलाई से लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा इसका अभी तक पता नहीं, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि 19 जुलाई से मीरा भाईंदर का लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। अगर वो लॉकडाउन, समझो 19 तारीख को लॉकडाउन हट जाता है तो उसके बाद क्या आपका ये पीआईएल कंटिन्यू रहेगा? देखिए, पीएल का कॉपी आज सर्व हुआ पालिका पे, इस तरह से कमिश्नर पे तो एक प्रेशर आया होगा क्योंकि जो दुखती रह गए बोल सकते हैं वो उनको समझ में आ गया। अब तक मेरे ख्याल से लोग, मैं खुद वकील होने के बावजूद भी मैं इस चीज़ से बेखबर था। तो जो चीज़ सामने आई है, जिस तरीके का जब कॉपी उनको सर्व किया है, तो वो इस बात को सीरियसली लेना चाहिए उनको, एक बात। दूसरी बात, कल फैसला है, अगर कल वो एक्सटेंड करते लॉकडाउन तो भी अपने पास ऑप्शन है, मंडे के दिन वापस हमारी हियरिंग है, तो ये कोर्ट इस बात का जो है संज्ञान लेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर कल वो एक्सटेंड करते हैं ऑर्डर तो मंडे को इनको जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो है हियरिंग के लिए, जो है सुनवाई के लिए इनको डेट दिया हुआ है। तो अगर कल के ऑर्डर में अगर आगे जो है एक्सटेंड नहीं किया जाता है लॉकडाउन, तो कहीं ना कहीं जो है आपका पीआईएल जो है आप उस पर आगे उसको ये नहीं करोगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हमें भी उम्मीद है कि 19 तारीख से लॉकडाउन ना हो। एडवोकेट
जहांगीर इकबाल ने मीरा भाईंदर के लोगों के बारे में सोचते हुए जो ये कदम उठाया है और वो सराहनीय है। ऐसे लोग समाज में होने चाहिए, जो लोग जो है समाज में होने वाली तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ करके एक कदम आगे बढ़ करके उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपका जहांगीर इकबाल साहब बहुत बहुत मैं आपका आभार मानता हूं कि आप जो है लोगों की तकलीफ़ को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।